हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम स्टडी करेंगे आपकी साइंस की बुक से। सिक्स क्लास की जो साइंस की बुक है उसमें सेकंड चैप्टर, और उसका नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। अब आपको पता होना चाहिए कि डाइवर्सिटी क्या है और लिविंग वर्ल्ड क्या है, ठीक है। तो लिविंग वर्ल्ड का मतलब बच्चों ये है कि जिस दुनिया में आप रह रहे हो, जिस संसार के अंदर आप रह रहे हो, उसको हम क्या बोल रहे हैं, लिविंग वर्ल्ड। मतलब जो भी लिविंग क्रिएचर हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे प्लांट्स हैं, चाहे ह्यूमन बींग्स हैं। और डाइवर्सिटी का मतलब बच्चों ये है विविधता। हिंदी में कहते हैं विविधता। मतलब कि आपको अलग अलग तरह के एनिमल्स देखने को मिलेंगे, अलग अलग तरह के प्लांट्स देखने को मिलेंगे, अलग अलग तरह के फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। और इनके अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटी, मतलब बहुत सारी विविधता है। प्लांट्स में कई तरह के प्लांट्स मिलेंगे, फ्लावर्स में बहुत तरह के फ्लावर आपको मिलेंगे, एनिमल्स में बहुत तरह के एनिमल्स मिलेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि भी कितनी डाइवर्सिटी है, किस किस तरह की चीजें हमें मिलती हैं। तो ये एक पिक्चर इसमें दिखा रखी है। इसमें कह रहे हैं कि जो आपकी साइंस की मैडम है ना, सुलेखा मैडम, उन्होंने दो जेंटलमैन्स को इनवाइट किया स्कूल के अंदर। एक का नाम है डॉक्टर रघु और एक का नाम है मनीराम चाचा, यानी कि अंकल। जो डॉक्टर रघु हैं वो पेशे से साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं। तो और जो मनीराम चाचा हैं वो क्या है, एक बुजुर्ग पर्सन है। आप देख पा रहे होगे यहाँ पे मनीराम चाचा क्या है, एक बुजुर्ग पर्सन है। और उनको काफी एक्सपर्ट है कम्युनिटी का, समाज का। और उनके अंदर एक क्वालिटी है कि वो मिमिक्री बहुत अच्छी कर लेते हैं। जो पक्षी बोलते हैं ना, उनकी मिमिक्री करते हैं अलग अलग आवाज में। जैसे भाई कोयल की आवाज निकाल दी, कभी पैरट की निकाल दी, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग बर्ड्स की आवाज वो निकालते हैं, उसको मिमिक्री बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद उनमें एक और खूबी ये है कि वो बहुत ही ब्रिलियंट है किसके अंदर, कि बहुत सारे जो वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब उनको कैसे पता लगेगा कि ये जो ट्री है, मान लो कि भाई ये पीपल का ट्री है, नीम का ट्री है, ठीक है, या ये एनिमल हॉर्स है या बुफेलो है। ये तो मैंने आपको दी कॉमन से एग्जांपल। मतलब उनके अंदर क्वालिटी है कि बहुत तरह के जीव जंतु को वो पहचान सकते हैं। तो मैडम सुलेखा ने कहा कि चलो एक वॉक ले लेते हैं, नेचर की वॉक, प्रकृति की सैर करते हैं। डॉक्टर रघु को इन्फॉर्म किया गया कि स्टूडेंट्स दैट हैव ऑब्जेक्टिव टू दिस वॉक टू एक्सपीरियंस द ब्यूटी एंड वैरायटी ऑफ द प्लांट्स एनिमल्स इन द नेचर। मतलब कि प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं प्रकृति में, उनकी ब्यूटी और उनकी वैरायटी के बारे में जान सके हमारे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट भी काफी क्या थे, एक्साइटेड थे कि भी हाँ कोई साइंटिस्ट आए हैं, मैडम ने किसी साइंटिस्ट को बुलाया है, चलो चलो देखते हैं, साइंटिस्ट सर से मिल के आते हैं, ठीक है। और टीचर्स ने क्या एडवाइज किया, टीचर्स ने एडवाइज किया कि आप अपनी नोटबुक लेके आना, पेन लेके आना और वाटर बोतल लेके आना, ताकि हम सैर करते करते चीजें बताएंगे, फिर आप उन चीजों को लिखते रहना कॉपी में, भूल मत जाना, ठीक है, ताकि आप जब घर जाके पढ़ो तो आपको सारी चीजें याद रहें। तो मैं आपको जब पढ़ा रही हूँ तो मैं भी उम्मीद करती हूँ कि आप कॉपी पेन लेके बैठे होगे, तो कुछ ऐसी चीजें मैं बता रही हूँ साथ के साथ आप नोट भी कर सकते हो, ठीक है। अब कह रहे हैं मनीराम चाचा ने स्टूडेंट्स को बताया कि नॉट ओनली ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट्स एनिमल बट ऑल्सो केयरफुली लिसन टू डिफरेंट साउंड्स। उन्होंने कहा कि आपने सिर्फ जीव जंतुओं की तरफ देखना नहीं है, आपने ये भी ध्यान से सुनना है कि वो किस तरह की आवाजें निकालते हैं। स्टूडेंट्स कम अक्रॉस वैरायटी ऑफ प्लांट्स इंक्लूडिंग ग्रासेस, बुशेस एंड लार्ज ट्री। जैसे हम लोग चलते हैं, मान लो कि आप लोग पार्क में गए, तो पार्क में आप देखते हो कि आपको घास भी देखने को मिलेगा, छोटी मोटी झाड़ियां भी देखने मिलोगे, और वहां पे कहीं पे एक बड़ा सा पेड़ भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो मतलब यहाँ पे ये डाइवर्सिटी बता रहे हैं किसमें, ट्री के बीच में। मतलब ट्री कहाँ से, मतलब कि घास से शुरू होके, झाड़ी से शुरू होके एक बड़े पेड़ तक चीजें फैली हुई हैं, ठीक है। और वैरायटी ऑफ बर्ड भी वहाँ पेड़ की टहनी पे आपको बैठे हुए मिलेंगे। बटरफ्लाई भी मिल जाएगी जो किसी फ्लावर पे बैठे होगी, कोई हनी भी मिल जाएगी आपको, मंकीज मिल जाएंगे जो पेड़ की टहनी पर बैठे होंगे। तो रघुराम चाचा ने कहा कि, और सॉरी मनीराम चाचा ने और रघु अंकल ने कहा कि आप ये क्या करोगे, नोट करते जाओगे सारी चीजें कि आपको क्या चीज दिखी और उसने कैसे साउंड निकाली, वो कोई प्लांट था कि कोई एनिमल था, ठीक है, या कोई बर्ड था।
इस तरह से आपने चीजों को पहचानना है। ठीक है, जैसे इन्होंने एक पिक्चर दी हुई है, देखो यहाँ पे इन्होंने तुलसी के पत्ते दिखाए। आप सबके लोगों के घरों में क्या होगा, तुलसी का पेड़ जरूर होगा। आप बच्चों देखना तुलसी के पेड़ के पत्ते कैसे दिखते हैं, और उसमें पतले पतले स्पाइक से निकले होंगे, वहां पे तुलसी के बीज भी लगे हुए होंगे। तो आप घर जाके एक बार जरूर आइडेंटिफाई करना कि वो कैसे दिखते हैं। ठीक है, और गुड़हल का फूल भी आपने देखा होगा, घरों में लगे होते हैं मोस्टली, हबिस्कस बोलते हैं इसको। ठीक है, और नॉर्मल बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, गुड़हल। तो ये फ्लावर कुछ ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, अब जैसे इन्होंने बताया है कि ऑब्जर्वेशन ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड अस, आप भी कैसे ऑब्जर्व करोगे। लोकल नेम जैसे कि कॉमन ग्रास है ना, जो सिंपल सा घास जिसको दूब भी बोलते हैं आप लोकल भाषा में। कॉमन घास है, हरा भरा जो घास है, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि बहुत सॉफ्ट होता है, पतला होता है। इसका जो तना जो होता है सॉफ्ट और पतला होता है, पत्तियां भी बिल्कुल पतली पतली होती हैं। फिर अगर लीव्स की शेप देखें भी, घास की जो पत्ती है उसका कैसा आपको दिखेगा, सिंगल लीफ, जो अल्टरनेटिव फॉर्म में, मतलब कि अब देखो मान लो कि मैं ये तना बना दूं, ऐसे एक पत्ती निकली हुई है, ऐसे दूसरी, ऐसे तीसरी, ऐसे चौथी, तो अल्टरनेटिव पॉइंट से, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट से ये निकली हुई है। और कैसी दिखती हैं, ग्रीन लीव्स दिखती है ना। और फिर हम चलते हैं तुलसी के पेड़ पर, मतलब पेड़ नहीं, पौधा कह सकते हो आप। थोड़ा सा हार्ड होगा इसका स्टेम और पतला होगा। ठीक है, अरेंजमेंट कैसे लेंगे, अपोजिट मिलेंगी, मतलब कि ये ठीक है, ऐसे यहाँ पे कोई पत्ती मिल गई आपको, यहाँ पे इस तरह से कोई पत्ती मिल गई है ना। और कैसा फ्लावर कैसा होगा इसका, पिंकिश पर्पल फ्लावर होगा। आप देखना आपके घर में जाके एक बार तुलसी को। हिबिस्कस जैसे मैंने आपको ये बताया, ये थोड़ा सा बड़ा पेड़ होता है, इसका तना हार्ड होता है। नीम का आपको पता ही है कि नीम तो बहुत बिग पेड़ होता है, उसका स्टेम है वो क्या होता है, हार्ड होता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें आप ऑब्जर्व कर सकते हो। मतलब प्लांट्स को कैसे, फीचर्स कैसे देखोगे प्लांट्स के बेटा आप, कि वो लंबा है, कि वो छोटा है, उसका तना हार्ड है कि सॉफ्ट है, उसकी पत्तियों की शेप कैसी है, पत्तियां कैसे लगी हुई हैं, ब्रांचेज हैं उस पौधे के अंदर कि नहीं है, फ्लावर का कलर देख सकते हो, फ्लावर की शेप देख सकते हो, फ्लावर के अंदर खुशबू देख सकते हो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि एनिमल्स में आप क्या देखोगे। जैसे लोकल नेम है क्रो, कौवा जिसको हम बोलते हैं, कहाँ मिलेगा आपको, ट्री पे मिल जाएगा, है ना। खाता क्या है, रोटी भी खा लेगा, इंसेक्ट भी खा लेगा, कीड़े मकोड़े खाता है। ठीक है, और बहुत दूर तक ये फ्लाई करके जाता है। ठीक है, और क्या है, कैरी ए ट्विग इन बीक, तो ट्विग एक छोटा सा ट्विग होता है इसके बीक के ऊपर, मतलब कि चोंच के ऊपर। ठीक है, आंट, चींटी आपने देखा है, कहाँ पे रहती है, सोइल के अंदर। इनकी चींटी के वो देखे ना आपने, बिल देखे होंगे। आप कभी अपनी दादी के साथ या मम्मी के साथ चींटियों को दाना डालने जाते हो ना, तो वहां देखना उनके बिल, है ना। क्या खाती हैं, पत्तियां खा लेंगी, सीड्स खा लेंगी, इंसेक्ट्स को खा लेंगी। आपने देखा ना कभी बड़े से इंसेक्ट को छोटी छोटी चींटियां घसीट के लेके जाती हैं। इनकी लेग्स होती हैं, 6 लेग्स होती हैं। अब हम बात करते हैं काऊ, काऊ तो सबको पता है ना, गाय सबको पता है। तो आपको पता है कि क्या खाती है, घास खाती है। तो इसी तरह से अलग अलग एनिमल्स की आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। तो आप इस तरह से बेटा प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई बुक बना सकते हो, वहाँ नोट्स बना सकते हो। कोई चीज ना समझ आई हो आपको तो आप पूछ लेना मेरे से। ठीक है, आप कमेंट कर देना कि ये चीज कैसे है। फिर कहते हैं कि ग्रुपिंग ऑफ प्लांट्स ऑन देयर हाइट एंड द नेचर ऑफ द स्टेम, हमने प्लांट्स को ग्रुप में डालना है, कि ग्रुप बना देना है। जैसे क्लास में करते हैं ना मैडम, कि इंटेलिजेंट बच्चों का एक ग्रुप बना दिया, जो थोड़े से कम समझ पाते हैं, थोड़ी देर से चीजों को समझ पाते हैं, उन बच्चों का अलग से ग्रुप बना देती हैं। ठीक है, या फिर बॉयज का अलग बना दिया, गर्ल्स का अलग बना दिया। तो हमने प्लांट्स की कैसे ग्रुपिंग करनी है, तो जैसे कि मैंगो है ना, तो हाइट कैसी होगी, लंबा होगा मैंगो का प्लांट, ऑब्वियस सी बात है भी। हाइट के बारे में देखो तो हाइट इसकी क्या होगी, लंबी होगी। नेचर ऑफ स्टेम मतलब कि कैसा दिखने में, उसका जो तना है वो भूरा होगा, ब्राउन होगा, हार्ड भी होगा और थिक भी होगा, है ना। और आप, बहुत ऊंचा इसका तना है वो जाता है, और इसको ट्री की कैटेगरी में रखेंगे। फिर हम ले लेते हैं रोज, मतलब कि जो आपका गुलाब, गुलाब तो सबको पसंद होता है ना। तो इसका जो हाइट कैसी होती है, मीडियम होती है। तना इसका कैसा कलर का दिखेगा आपको, ब्राउन रंग का, भूरे रंग का, हार्ड भी मिलेगा,
लेकिन मैंगो ट्री के कंपैरिजन में इसका तना क्या होगा, पतला होगा और धरती के पास होगा, मतलब कि ऊंचाई कम होती है गुलाब के पेड़ पौधे की। और ये किस कैटेगरी में आता है बच्चों, ये श्रब की कैटेगरी में आता है, ठीक है, मतलब झाड़ी नुमा उसमें आता है। जो झाड़ी नुमा चीज पेड़ पौधे होते हैं उनको श्रब बोलते हैं, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं टोमेटो। क्या आपने टमाटर का पेड़ देखा है कभी? अगर किसी के खेत हैं या घर में थोड़ा बहुत मम्मी को गार्डन वार्डन का शौक होता है या सब्जी लगाने का शौक होता है, तो मम्मी से पूछना टोमेटो का पौधा देखना कैसा दिखता है। तो कैसा दिखेगा, वो छोटा होगा हाइट में, और उसका तना होगा ग्रीन होगा और थोड़ा सा मुड़ा तुड़ा सा होगा और पतला होगा, है ना। और धरती के बिल्कुल पास होगा, ऑब्वियस सी बात है, वो ज्यादा हाइट उसकी होती नहीं। तो जिनका तना सॉफ्ट होता है और थिन होता है, ठीक है, वो किसकी कैटेगरी में आते हैं, वो आते हैं बेटा हर्ब की कैटेगरी में, जड़ी बूटियों मतलब की, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी। ये देखो पिक्चर, अभी आपको ना आम का पेड़ दिख रहा है ना, देखो कितना बड़ा है, ये तो बहुत ही बड़ा है भाई। चढ़ जाओगे इस पेड़ पे, चढ़ के देखना आम के पेड़ पे, फिर मत कहना कि मैडम ने मेरी टांगे तुड़वा दी, मैं गिर गया था, ठीक है, या गिर गई थी। अब ये है ट्री, ये ट्री की कैटेगरी में बहुत बड़ा सा पेड़ आपको दिख रहा है। ये है हमारा गुलाब, व्हाइट गुलाब, है ना। ये किस कैटेगरी में आता है बेटा, ये श्रब की कैटेगरी में आता है। और जो वेजिटेबल्स वाले प्लांट हैं ये हर्ब की कैटेगरी में आते हैं, जो पोटैटो हो गया, टोमेटो हो गया, है ना, अपनी ये गाजर मूली होगी, कैरेट वगैरह, ठीक है, ये किस कैटेगरी में आती हैं, ये हर्ब की कैटेगरी में आती है। तो अभी इनकी थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन देख लेते हैं। ये क्या कह रहे हैं कि सम प्लांट्स आर नॉट एज टॉल एज ट्री, भी कुछ पौधे ऐसे हैं कि जो पेड़ जितने लंबे नहीं होते। दीज प्लांट्स ऑफन हैव मैनी ब्राउन वुडी स्टेम, छोटी छोटी स्टेम्स होती हैं, तने होते हैं, छोटी छोटी ब्रांचेज होती हैं जो कि ग्राउंड के नजदीक होते हैं। दीज स्टेम्स आर हार्ड, ये हार्ड तो है इनके तने, बट इतने मोटे नहीं है जैसे किसी पेड़ का तना होता है, इतना मोटा नहीं होता। तो इस तरह की प्लांट्स को बेटा क्या कहते हैं, इस तरह के प्लांट्स को श्रब कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ है रोज प्लांट, ठीक है, जो सिर्फ जो आपको बुक में दिया ना आपने उतना ही याद रखना है। पर मैं ये नहीं कह रही कि आप अपनी नॉलेज को लिमिटेड कर लो, आप अपने आसपास देखो कि और कौन कौन सी चीजें हैं जो श्रब की कैटेगरी में आते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आपने छोटे छोटे अभी बेर खाए होंगे ना, झाड़ी पे लगे होते हैं छोटे छोटे गोल गोल बेर, है ना, तो वो भी किस में आते हैं, वो भी श्रब की कैटेगरी में आते हैं। अब कह रहे हैं कि कुछ प्लांट होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ग्रीन स्टेम होता है उनका, उनको कहते हैं हर्ब। जैसे कि टोमेटो प्लांट किसकी कैटेगरी में आएगा बेटा, वो हर्ब्स की कैटेगरी में आएगा। ओके, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं उनका तना ना बहुत ही कमजोर होता है भाई, उनको तो ना किसी का सहारा लेने की जरूरत होती है, भाई हाय मुझे कोई सहारा दे दे और मैं ऊपर चढ़ जाऊं, है ना। तो भाई ऐसे जो प्लांट्स हैं, ऐसे जो पौधे हैं जिनको ऊपर चढ़ने के लिए सपोर्ट की जरूरत पड़ती है और उनका स्टेम बहुत वीक होता है, उनको बोलते हैं क्लाइंबर्स प्लांट। जैसे कि आपने लौकी की बेल देखी होगी, घिया, कद्दू, तोरी की बेल, करेले की बेल, है ना, ये क्लाइंबर्स में आते हैं और इनको क्रीपर्स भी बोलते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं ग्राउंड के साथ साथ चलते रहते हैं, लाइक अगर आपके खेत होंगे, आपने खेत में आप कभी गए होगे, तो आई थिंक आपने सबने वो खाई होगी, काचर खाए होंगे, कचरी, कचरी की चटनी खाई होगी, है ना, तो उनकी बेलन ना से नीचे नीचे पसर जाती है, तो उसको बोलते हैं क्रीपर्स, ठीक है, क्या बोलते हैं, क्रीपर्स। अब हम देख लेते हैं कि मान लो कि ये पत्ता है, देखो आपको यहाँ दिखा रहा है हबिस्कस का पत्ता और बनाना लीव्स, यहाँ पे ये छोटी छोटी लाइनें इसमें आपको नजर आ रही होंगी, है ना, इनको बोलते हैं वेन्स, क्या बोलेंगे, वेन्स। इन लाइन्स ऑन द लीव्स ऑफ द प्लांट, इनको क्या बोलेंगे, वेन्स बोलेंगे। और जो एक पैटर्न आपको ये नजर आ रहा, देखो ये हबिस्कस के पत्ते में ऐसे ये ब्रांचेस टाइप सी वेन आपको दिखाई दे रही है ना, तो ये पैटर्न है, इसको बोलते हैं वेनेशन, मतलब वेन का जो पैटर्न है, पैरेलल दिख रहा है आपको, ब्रांचेस दिख रहा है, इसको बोलते हैं वेनेशन पैटर्न, ठीक है, क्या बोलते हैं, वेनेशन। जैसे ग्रास के पौधे में पैरेलल मिलेगा, बनाना के लीफ में भी आपको ये दिख रहा है ना पैरेलल, जबकि हिबिस्कस में रेटिकुलेट, रेटिकुलेट का मतलब बेटा ब्रांचेज में, अलग अलग ब्रांचेज के अंदर आपको दिखाई देगा। तो वेनेशन आपसे कोई पूछ ले कि वेनेशन क्या है, वेनेशन क्या है, टाइप ऑफ वेन्स, पतली पतली धमनियां, नाड़ी, ऑब्वियस सी बात है ना बेटा,
कि हम जब सांस ले रहे हैं हमारे अंदर ब्लड है, तो पेड़ पौधे भी क्या हैं, जीवित हैं, है ना, वो भी लिविंग कैटेगरी में आते हैं। अब उनको वो भी सांस ले रहे होंगे, उनमें भी कहीं खाना जा रहा होगा पत्तियों में, कहीं पानी जा रहा होगा, तो पतली पतली नालियों की तरह पानी जाता है, उनको वेन्स बोलते हैं। और उन वेन्स का एक पैटर्न होता है कि वो दिखने में कैसे दिख रहे हैं, एक दूसरे के समानांतर दिख रही हैं, ब्रांचेज में दिख रही हैं। तो उसके हिसाब से दो तरह का होता है, रेटिकुलेट मतलब ब्रांचेज वाला, और पैरेलल मतलब एक दूसरे के अल्टरनेट। ठीक है, तो ये आपको देखना है, वेनेशन दो तरह की होती है, रेटिकुलेट और पैरेलल वेनेशन। ओके, अब ये रूट्स देख लेते हैं थोड़ा सा कि रूट कैसे दिखती हैं पौधे की, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो आपकी बुक में ये पौधा दिखाया हुआ है, मस्टर्ड प्लांट, और एक आपको कॉमन ग्रास जो घास होता है ना वो दिखा है। अब ये देखो मस्टर्ड प्लांट की रूट्स कैसे दिखाई हुई है, टैप रूट। टैप रूट में क्या होता है बेटा, एक तो मोटी सी देखो, ये बीच में मोटा सा तना है ना, मोटी रूट है, और फिर इसी से आगे छोड़िए मोटी पतली पतली रूट्स हैं, वो निकली हुई हैं, ब्रांचेज निकली हुई हैं। तो मस्टर्ड प्लांट की रूट कैसे होते हैं बेटा, टैप रूट सिस्टम, और ग्रास का कैसा होता है, फाइब्रस रूट सिस्टम। तो इसी तरह जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि जो वेनेशन होती है पौधे में, जो वेन होती हैं उसके दो पैटर्न होते हैं, रेटिकुलेट और पैरेलल वेनेशन। इसी तरह बेटा रूट भी दो तरह की हैं, यहाँ पे आपको बताई हुई हैं, हालांकि बहुत तरह की होती है लेकिन आपके यहाँ पे दो तरह की बताई हैं, टैप रूट सिस्टम और फाइब्रस रूट सिस्टम। जैसे मस्टर्ड जो थोड़ा सा बड़ा पौधा होगा ना बेटा, उसमें आपको टैप रूट सिस्टम देखने को मिलेगा, और जो घास फूस टाइप के पौधे होंगे ना, उसके अंदर आपको फाइब्रस रूट सिस्टम देखने को मिलेगा। तो दो तरह की रूट्स होती हैं, टैप रूट और फाइब्रस रूट। आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही हैं। फिर भी अगर कुछ भी ना समझ आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। उसके बाद बेटा हम बात करते हैं डाइकोट और मोनोकोट प्लांट्स की या सीड्स की। बेटा आपने वो देखा है, चना, चने की दाल, या फिर आपने मूंगफली, अब तो सर्दियों में बहुत मूंगफली आती है ना, मूंगफली देखी होगी, खाई होगी सबने। ठीक है, उसके दो बराबर हिस्से हो जाते हैं, और उसकी टिप पे एक छोटा सा, ऐसा लगता है कि छोटा सा प्लांट सा उग के आएगा। तो इस तरह के जो सीड होते हैं ना बेटा, उनको बोलते हैं डाइकोट सीड। क्या बोलते हैं, डाइकोट। यहाँ पे आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया है चिकपी का, चने का, चने की दाल है ना, आप उसको चने को तोड़ के देखना, वो दो बराबर हिस्सों में टूट जाएगा, और ऊपर एक छोटा सा प्लूम्यूल टाइप स्ट्रक्चर दिखेगा आपको, छोटा सा, ऐसा लगेगा कि ये उग जाएगा अभी, है ना। तो ये आते हैं आपके डाइकोट में, और इन प्लांट्स को हम बोलते हैं कोटिलीडन्स। क्या बोलते हैं, कोटिलीडन्स। दो तरह के प्लांट होते हैं, मोनोकोट और डाइकोट प्लांट। अब जैसे आपने मक्की तो सबने खाई होगी, सब खाते हैं, भुट्टा, भुट्टा जिसको बोलते हैं, सब शौक से खाते हैं। कोई क्या कहते हैं, इनको बॉईल करके खाता है, दाने निकाल के अलग करके खाता है, कोई ऐसे इनको पूरा मक्की को ही सेक के खाता है ना। तो मक्की का दाना बेटा किस में आता है, मोनोकोट सीड में, मतलब इसको आप, ये अलग नहीं होता, दो हिस्सों में ये अलग नहीं होता। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जो सीड्स है, जब वो दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है, दो पार्ट में बराबर टूट जाता है ना, हर एक पार्ट को हम बोलते हैं कोटिलीडन। क्या बोलते हैं, कोटिलीडन। और जिस सीड के दो कोटिलीडन होंगे, जैसे अभी मैंने बताया ना आपको कि वो दो इक्वल हिस्सों में टूट जाएगा, तो उनको क्या बोलेंगे, डाइकोटिलीडन। एक है तो कोटिलीडन, दो है डाई, डाई का मतलब दो। ठीक है, और एक जिसका पतला सा सिंगल कोटिलीडन होगा, ठीक है, जैसे कि मेज है, तो उसको बोलेंगे मोनोकोटिलीडन या मोनोकोट्स प्लांट। तो दो तरह के प्लांट हो गए बेटा, मोनोकोट्स और डाइकोट। डाई मतलब दो, मोनो मतलब सिंगल। तो ये बात समझ में आई आपको। तो इसी तरह से ये आगे कह रहे हैं कि जो मोनोकोट्स प्लांट होते हैं ना, उसका सिस्टम कैसा होता है, उसमें वेनिशन तो आपको पैरेलल देखने को मिलेगी, और उसका रूट सिस्टम आपको कैसा देखने को मिलेगा, फाइब्रस। तो ये थोड़ा सा याद रखना है क्या, कि जो मोनोकोट प्लांट्स होते हैं उनका जो वेनेशन सिस्टम है, उनकी जो क्या वेन्स है पत्तियों के अंदर, वो उसका पैटर्न देखने को मिलेगा पैरेलल। और उनका जो रूट सिस्टम है, जो जड़े हैं ना, वो फाइबरस, मतलब छोटे छोटे थिन हेयर लाइक, जैसे अपने बाल होते हैं ना पतले पतले, ऐसे ही देखने को मिलेगी। आप चाहे तो ना, आपके आसपास अगर घास होगा ना, घास, उसको उखाड़ के देखना, उसकी जड़ें देखना आपको कैसी लग रही हैं, तो आपको समझ आ जाएगा। फिर डाइकोट
जो डाइकोटिलेडन प्लांट्स होते हैं बेटा, उनका रेटिकुलेट वेनेशन होता है। अब जो डाइकोटिलेडन प्लांट्स है ना, इनका पत्ता लेना, जैसे कि चने, अगर किसके पास चना है, चना अभी तो नहीं आपको मिलेगा, लाइक आप नीम का ही कोई पत्ता ले लेना है ना, उसमें देखना कि उसकी वेन्स कैसे दिख रही हैं आपको। और या थोड़ा सा कोई पेड़ हो, छोटा सा पौधा, उसको उखाड़ के देखना, और उसमें आपको दिखेगा कि उसकी रूट कैसी है, तो उसका रूट दिखेगी आपको टैप रूट सिस्टम। तो डाइकोट प्लांट्स की वेनेशन रेटिकुलेट होंगी, और उसका जो जड़ का सिस्टम पूछ ले तो वो होगा टैप रूट सिस्टम। तो आपको ये चीज समझ आई? ना समझ आई तो आप फिर से पूछ सकते हो, या लेक्चर दोबारा से देख सकते हो, आपको हर एक चीज है बड़े अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे डाइवर्सिटी इन एनिमल्स इस फिगर में दिखा रखा है बेटा। देखो यहाँ पे आपको काऊ भी देखने को मिल रही है, बर्ड्स भी देखने को मिल रहे हैं, इंसेक्ट भी देखने को मिल रहा है। इंसेक्ट में भी देखो इन्होंने अलग अलग कैटेगरी दिखाई हुई है, कहीं पे चींटी दिखाई हुई है, कहीं पे कैटरपिलर दिखाया हुआ है, एनिमल्स में रैबिट दिखाया हुआ है, टोटवाइज दिखाया हुआ है, फ्रॉग्स दिखाया हुआ है, जैसे आपको ये फिश दिखाई हुई है, स्नेक है, यहाँ पे स्पैरो है। तो ये क्या है बेटा, ये डाइवर्सिटी शो कर रखी है एनिमल्स के अंदर। हमें बोलते हैं ना जीव जंतु। अब इस जीव जंतु में किस तरह के जीव जंतु, भाई जीव तो क्या है, गाय भी एक जीव है, बटरफ्लाई भी एक जीव है, फिश भी एक जीव है। तो ये अलग अलग क्या होगी बेटा, इनकी डाइवर्सिटी होगी, इनके अंदर विविधता होगी। ठीक है, अब इन्होंने बता रखा है कि मूवमेंट्स इन एनिमल्स एंड देयर बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व। अगर हम बात करें चींटी की, अब चींटी कैसे चल रही है, बताओ कैसे चल रही है, किस पार्ट से मूव कर रही है? चींटी की टांगे होती है, देखिए चींटी आपने, देखना नहीं देखी तो उसकी 6 टांगे मिलेंगी आपको, है ना। गोट है, गोट कैसे चलेगी, वो करती हुई जंप छलांगे मारती हुई चलेगी, ये भी कैसे चल रही है, लेग से, पाँव से चल रही है। पिजन है, पिजन भाई चलता हुआ ठम ठम ठम, देखा ना पिजन कितना सुंदर लगता है चलता हुआ, कबूतर। और ये उड़ भी सकता है और चल भी सकता है। जब उड़ेगा तो पैरों से, सॉरी, चलेगा तो पैरों से चलेगा, और उड़ेगा तो पंख से उड़ेगा, है ना। हाउस फ्लाई, ये आपको चलती हुई नजर आएगी और उड़ती हुई भी नजर आएगी, तो इसकी भी क्या है, लेग्स और विंग्स हैं। मछली है, पानी में तैरती हुई नजर आएगी, इसके क्या है, फिन्स हैं। तो इस तरह से अलग अलग क्या होते हैं, इनके मूवमेंट के लिए बॉडी पार्ट्स हैं। जैसे हम ह्यूमन बींग्स कैसे चल रहे हैं, पैरों से चल रहे हैं, है ना। तो कहते हैं कि जो एनिमल है ना, वो डिफरेंट टाइप की मूवमेंट शो करते हैं। कुछ तो उड़ जाते हैं, कुछ भागते हैं, कुछ रेंगते हैं, कुछ जंपिंग करते हैं। ठीक है, जैसे खरगोश हो गया या गोट हो गई, ये जंप करके चलेंगे आपके, है ना। जैसे स्नेक हो गया, क्रीप करके चलेगा, रेंग के चलेगा। और कबूतर है आपका, उड़ जाएगा, है ना। तो अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं जो इनके चलने में हेल्प करते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं, ये आप अपने आसपास के देखना, कौन कौन से पक्षी आपको दिख रहे हैं, वो चल रहे हैं, रेंग रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपको उन्हें पता होना चाहिए। एक जानकी अम्माल थे, इंडियन बोटनिस्ट थे, ये वुमेन थी, हमारी साइंटिस्ट थी जानकी अम्माल। कब से कब तक काम किया इन्होंने, 1897 से 1984 तक इन्होंने काम किया। एनवायरनमेंट पे, पर्यावरण पे काम किया, उन्होंने हेल्प करी, डॉक्यूमेंट बनाए। और इन्होंने क्या किया, इंडिया के अंदर जो जो प्लांट थे ना, उनकी डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया। ठीक है, और इनको सेव साइलेंट वैली मूवमेंट इन्होंने चलाया, सेव साइलेंट वैली मूवमेंट इन्होंने चलाया। और ये क्या रहा, एज द हेड ऑफ द बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया सी इनिशिएटेड प्रोग्राम्स टू डॉक्यूमेंट द प्लांट एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। मतलब ये हेड भी रही, किसकी हेड रही बेटा, ये मुख्य वो रही, मतलब जैसे आप अपने स्कूल में देख लो ना, आपका प्रिंसिपल होता है, तो ऐसे ही एक डिपार्टमेंट होता है, बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये क्या करता है बेटा, हमारे इंडिया के अंदर जितने भी पेड़ पौधे होते हैं ना, उनको कैटेगराइज करना, उनके बारे में जानकारी लिखना, ये पौधा है, ये हरब है, शरब है, कैसा ये दिखता है, कैसे फूल आएंगे इसके, कैसे फ्रूट आएंगे, ये मेडिसिन में यूज हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो एक जानकी अम्माल नाम की साइंटिस्ट थी हमारी इंडिया की, जो हेड भी रह चुके हैं, तो इन्होंने सेव साइलेंट वैली मूवमेंट में भी अपना की रोल प्ले किया। मतलब एक मूवमेंट चला था जिसका नाम था सेव, सेव मतलब बचाना, साइलेंट मतलब चुपचाप, वैली मतलब एक वैली का नाम है साइलेंट वैली। ठीक है, क्या है, साइलेंट वैली। और ये बेटा कहाँ है साइलेंट वैली, ये है केरल में। और केरल में पल्लाकाड डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे ये वैली है। वैली बेटा होता है घाटी,
जैसे आप कभी अगर पहाड़ों में कभी घूमने गए हो ना, तो शिमला मनाली, एक ऊंचा सा पहाड़ मिलेगा, नीचे आपको समतल एरिया मिलेगा, तो समतल एरिया वाली जमीन को क्या कहते हैं बेटा? वैली बोलते हैं, जिनके चारों तरफ पहाड़ होते हैं। जैसे मैं यहाँ अगर फिगर ड्रॉ करूँ, ये देखो, ये ऐसे ऐसे कर दूं मैं यहाँ पे, है ना, यहाँ बीच में समतल सा एरिया आ गया, फिर यहाँ से फिर पहाड़ शुरू हो गए, तो ये बीच वाला जो एरिया बेटा, इसको वैली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैली बोलते हैं। और ये कहाँ पे है बेटा? अभी हम बात कर रहे हैं सेव साइलेंट वैली की, तो ये केरल के डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, केरल के अंदर, स्टेट पूछ ले आपसे तो केरल हमारे देश का एक राज्य है, केरल वहां पे है। तो इन्होंने वहां पे अपना बहुत बड़ा योगदान दिया वहां की डाइवर्सिटी को बचाने के लिए। ओके, फिर कहते हैं कि प्लांट्स एंड एनिमल्स इन डिफरेंट सराउंडिंग्स। क्योंकि जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं आपके एरिया के अंदर, उनके बारे में इन्होंने बता रखा है। जैसे आपने ऊपर भी पढ़ा था ना कि मछली है तैरती है, किसकी हेल्प से? फिन्स की हेल्प से, वाटर मतलब पानी के अंदर ये स्विम कर पाते हैं। बकरी है, गोट है, वो चलती है, किसकी हेल्प से चलती है बेटा? वो लेग्स की हेल्प से चलती है। तो डिफरेंट सराउंडिंग्स मतलब कि अगर हम डेजर्ट की बात करें बेटा, मरुस्थल, जैसे राजस्थान में आप जाओगे तो वहां पे आपको क्या मिलेगा? अगर एनिमल की बात करें तो कैमल मिल देखने को मिल जाएगा, ऊंट, है ना। माउंटेन पे आपको देवदार के ट्री देखने को मिल जाएंगे। अगर आप ओशियन, डिफरेंट सराउंडिंग का मतलब यहाँ ये समझना बेटा कि अलग अलग एरिया। अब ये अलग अलग एरिया क्या है बेटा? कहीं पे आपको मरुस्थल देखने को मिलेगा, तो मरुस्थल में मतलब कि रेतीली भूमि में आपको अलग अलग तरह के जीव जंतु, प्लांट, पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। पानी, समुंदर में आपको अलग तरह के जीव जंतु देखने को मिलेंगे। और जो नॉर्मल हम जैसे प्लेन एरिया में रहते हैं तो वहां पे अलग तरह के जीव जंतु देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंट सराउंडिंग का मतलब बेटा ये है कि एरिया अलग अलग है। ठीक है, तो जैसे ये देवदार का ट्री कुछ ऐसा दिखेगा पहाड़ों में, अगर आप गए होंगे तो इस तरह के आपने पेड़ बहुत देखे होंगे। ये देखो, ये ऊंट है ना, लिविंग फोर्ट डेजर्ट, ये हूव्स, इनके पैर आप देखोगे ना, ऊंट के ऐसे गद्देदार पैर होते हैं, हूव्स। ये जो डेजर्ट की जो गर्मी है ना बेटा, राजस्थान डेजर्ट है, फोर्ट है। कैसा डेजर्ट है? मरुस्थल, फोर्ट, गर्म। लेकिन मरुस्थल तो लद्दाख का भी है, लेकिन वो कैसा है बेटा? वो है कोल्ड डेजर्ट। ठीक है, तो अलग अलग स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा इनके पाँव का। क्यों? क्योंकि लद्दाख में तो इनको क्या, ठंड से बचना है, और राजस्थान में इनको गर्मी से बचना है, तो इनके पैरों के स्ट्रक्चर में, हूव्स में डिफरेंस देखने को आपको मिलेगा। ओके। अब इन्होंने बात करी है एक रोडोडेंड्रस एनिमल्स की या प्लांट्स की। रोडो का मतलब आगे मैं समझाऊंगी आपको। यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि कुछ प्लांट्स ऐसे होंगे जो ब्यूटीफुल और ब्राइट फ्लावर के होंगे, जैसे उनको बोलते हैं रोडोडेंड्रस। और ये आपको 16 फॉरेस्ट, जो नीलगिरी मतलब हमारा ये नीचे जो भारत का तमिलनाडु वाला एरिया है ना बेटा, यहाँ देखने को मिलेगा आपको नीलगिरी में। ठीक है, रोडोडेंड्रस क्या होते हैं? ये छोटे होते हैं हाइट के, जैसे आपको ये पौधा दिख रहा है, हाइट में छोटा है ना, छोटे छोटे लीव्स हैं। और ये क्या होती है, जितना छोटा प्लांट होगा ना, जितनी तेज हवा आएगी, ठीक है, तो वहां पे ये सरवाइव इजीली कर जाता है। और एग्जांपल दिया पेमा, हु इज फ्रॉम सिक्किम, मेंशन दैट शी वाज ऑब्जर्व द रोडोडेंड्रस इन द नियर बाई माउंटेन टू बी टैलर। मतलब पेमा नाम की एक लड़की है, इन्होंने कहा कि मैंने भी एक देखा है रोडोडेंड्रस प्लांट को, कहाँ पे? माउंटेन्स के अंदर। ठीक है, फिर कहता है जो प्लांट्स में है ना बेटा, स्पेशल फीचर्स होते हैं, ठीक है, ताकि वो उस जगह पे सरवाइव कर सके, जिंदा बच सके, है ना। तो जब ये जो स्पेशल फीचर्स होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स को वहां पे सरवाइव करने के लिए हेल्प करते हैं, जिंदा रहने के लिए हेल्प करते हैं, तो ऐसे फीचर्स को जब ये अडप्ट हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं अडप्टेशन। जैसे बेटा अब सर्दी आ रही है ना, सर्दी आ रही है तो हम क्या सर्दी में ऐसे सरवाइव कर लेंगे अगर अपने पास गर्म कपड़े ना हो पहनने के लिए? नहीं ना। तो उस सर्दी में हम क्या यूज करें? गर्म कपड़े। और गर्मी में हम क्या यूज करेंगे? ठंडे कपड़े और पतले कॉटन के कपड़े, वाइट कपड़े, है ना। तो जब एनिमल्स और प्लांट अपने आप को अडप्ट कर लेते हैं उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो उसको बोलते हैं बेटा अडेप्टेशन। क्या बोलते हैं? अडेप्टेशंस।
जैसे देवदार का जो पेड़ होता है उसकी जो आपको पत्तियां दिखेंगी ना, नुकीली दिखेंगी, क्यों? क्योंकि वो बर्फ से अपने आप को बचा सके, बर्फ उनसे फिसल जाती है, स्लिप होके नीचे गिर जाएगी। और जहाँ पेड़ पौधे और एनिमल्स रहते हैं, जैसे चाहे हम ही क्यों ना हो बेटा, एज ए ह्यूमन बीइंग हम जिस जगह पे रहते हैं उसको बोलते हैं बेटा हैबिटेट, रहने की जगह, हैबिटेट। जैसे सी टर्टल का हैबिटेट क्या है बेटा, वो ओशन में रहता है, समुद्र में रहता है। कैमल का हैबिटेट क्या है बेटा, वो मरुस्थल में, डेजर्ट में रहता है। और रोडोडेंड्रस जो प्लांट है वो माउंटेन में है, ठीक है। जैसे एक साइंटिस्ट का इन्होंने नाम दिया बेटा, सलीम अली, ठीक है। इन्होंने बर्ड की डाइवर्सिटी बचाने में बहुत हेल्प, मतलब कि की रोल है वो प्ले किया है। और इन्होंने सलीम अली को क्या कहते हैं कि भी इन्होंने बर्ड्स के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी, इसलिए इसका नाम पड़ गया बर्ड मैन ऑफ इंडिया। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेना बेटा कि बर्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है भारत में, तो वो है सलीम अली जी, ठीक है। 97 तक इन्होंने काम किया, डिफरेंट डिफरेंट एरिया में गए हमारे इंडिया के, और बर्ड्स के बारे में लिखा। और बेसिकली इन्होंने जो भरतपुर में, राजस्थान में एक नेशनल पार्क है ना, वहाँ पे गए, एमपी में, मतलब कि देश के कोने कोने में ये गए, और जितने बर्ड्स की वैरायटी मिली इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, इन्होंने 10 बुक भी लिखी हैं, ठीक है, 10 बुक लिखी हैं, इसीलिए इनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। और राष्ट्रपति जी ने ना हमारे, इन्होंने इनको सम्मान भी दिया, पद्म विभूषण भी दिया 1976 में। बेटा ये एक अवार्ड होता है, क्या होता है अवार्ड, जब कोई बंदा अच्छा काम करता है ना तो हमारी सरकार उनको अवार्ड देती है, उनका मान सम्मान करती है, ठीक है। कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं बेटा जो लैंड पे रहते हैं, ऐसे पेड़ पौधे जीव जंतु जो धरती पे रहते हैं उनको टेरिस्टेरियल बोलते हैं, उनका हैबिटेट कैसा है, टेरिस्टेरियल हैबिटेट्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें क्या हो गया, टेरिस्टेरियल हैबिटेट में फॉरेस्ट हो गया, डेजर्ट हो गया, ग्रासलैंड और माउंटेन। फॉरेस्ट मतलब बेटा बहुत घना जंगल, डेजर्ट मरुस्थल, ग्रासलैंड जो ग्रीन से मतलब कि घास जहाँ पे उगी हो छोटी छोटी, माउंटेन आपको पता ही है पहाड़। और कुछ एनिमल्स और प्लांट ऐसे होते हैं जो पानी में रहते हैं, और जो पानी में रहेंगे बेटा उनको क्या बोलेंगे, एक्वेटिक हैबिटेट वाले वो एनिमल्स हैं, ठीक है। जैसे कि एक्वेटिक हैबिटेट का एग्जांपल क्या है, पोंड है, लेक है, रिवर है, ओशन है। पोंड मतलब तालाब, लेक मतलब झील, रिवर मतलब नदी, और ओशन मतलब सागर, ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स जो पानी में रहते हैं उनको एक्वेटिक एनिमल्स बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स बोलते हैं। जैसे कि फ्रॉग हो गया है ना, ये पानी में भी रह लेगा और जमीन पे भी रह लेगा, मतलब ऐसे एनिमल्स जो पानी में भी रह जाएं और जमीन पे भी रह जाएं उनको बोलते हैं बेटा एम्फीबियंस, क्या, एम्फीबियंस, याद रखोगे, एम्फीबियंस। तो फ्रॉग क्या है बेटा, एम्फीबियंस, ठीक है। और ये आपको बंगाल टाइगर, हमारे बंगाल वाले रीजन में इस तरह का एक टाइगर देखने को मिलेगा, चीता टाइगर, ठीक है, चीता है। और ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये हमारे राजस्थान में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं, जो पॉपुलेशन है बंगाल टाइगर की या चीता की या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की, वो डिक्लाइन हो रही है बेटा, कम हो रही है, क्यों? क्योंकि इनका जो लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट है वो खत्म हो गया। अब हमारे हिंदुस्तान की जनसंख्या इतनी बढ़ रही है बेटा कि हमने पशु पक्षियों की जगह छीन ली है, और ये क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, ये कम होते जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। जैसे मैं आपको बात करूं, अगर मंकी की ही आप बात करते हो, आपको हर जगह मंकी देखने को मिल जाएंगे, सड़कों पे, कहीं किसी बिल्डिंग में, हमारे घरों में आ जाते हैं बेटा। वो क्यों आ जाते हैं बेटा, क्योंकि उनकी जो रहने की जगह थी ना हम लोगों ने छीन ली है बेटा। हमारी पॉपुलेशन इतनी हो गई है, अब इनको बेचारों को कहीं रहने के लिए जगह ही नहीं मिली। अब जगह नहीं मिल रही तो ये हमारे एरिया में आएंगे, हमारे एरिया में आएंगे, ह्यूमंस की और एनिमल्स की लड़ाई होएगी, तो हम लोग क्या करते हैं, लोगों को मार देते हैं बेटा, जो कि बहुत गलत है। इसीलिए टाइगर की पॉपुलेशन बचाने के लिए, इनकी संख्या बचाने के लिए हमारी सरकार ने ना प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया 1973 में, ठीक है। और चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट लेके आए, मतलब कि हम अब चीता को दूर देश से, किसी विदेश से लेके आ रहे हैं बेटा, ठीक है, तब जाके इनकी संख्या को हम ठीक कर पा रहे हैं। कुछ ट्रेडिशनली प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं जिनको सैक्रेड ग्रूव्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, सैक्रेड ग्रूव बोलते हैं। जैसे कि वेस्टर्न घाट में सैक्रेड ग्रूव्स होते हैं, मतलब कि पवित्र जंगल, क्या बोलेंगे बेटा इनको,
पवित्र जंगल, ठीक है, क्योंकि लोग उनको पवित्र मानते हैं। जैसे हम भी क्या करते हैं, पीपल है, पीपल का पेड़ है ना, तो उसमें क्या करते हैं, उसके पे धागा बांधते हैं, उसकी पूजा करते हैं, तो वो क्या है, एक सैक्रेड प्लांट है। तो आपने बेटा क्या याद रखना है इस चैप्टर में, कीवर्ड्स आए हैं बेटा कुछ। अडेप्टेशन मतलब कि आपने उस जगह के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लिया है, ठीक है। मोनोकोट्स प्लांट्स बेटा, जिनका क्या होता है, मोनोकोट्स जिनकी पैरेलल वेनेशन होती है और एक सिंगल ही कोटिलीडन होता है, उनको मोनोकोट प्लांट कहते हैं। एम्फीबियंस क्या होते हैं बेटा, जो लैंड और पानी दोनों में रह सके, उनको एम्फीबियंस बोलते हैं। पैरेलल वेनेशन, जैसे मैंने बताया था ना, घास के पत्ते में, ठीक है, आपको इस तरह की वेनेशन देखने को मिलेंगे, उनको बोले पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन बेटा, मान लो कि ये बहुत बड़ा लीफ है और इसमें ब्रांचेस टाइप की वेनेशन आपको देखने को मिलेंगी, उसको क्या बोलेंगे बेटा, उसको बोलेंगे रेटिकुलेट वेनेशन। डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट तरह के जीव जंतु, फ्लोरा एंड फ्लोना। सैक्रेड ग्रूव्स, पवित्र जंगल। कोटिलीडन्स, सर्ब्स, डाइकोट प्लांट्स। टैप रूट क्या होती है, फाइब्रस रूट क्या होता है, तो ये सारे कीवर्ड्स हैं बेटा जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी सी समरी दी हुई है आपके प्लांट्स इसमें चैप्टर की। कहते हैं कि हम सराउंडेड हैं किससे, लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल से, मतलब बहुत सारी रेंज है, बहुत सारी विविधता है प्लांट्स के और एनिमल की, बहुत सारी वैरायटी है। तो इस वैरायटी को, प्लांट्स और एनिमल की वैरायटी को क्या कहते हैं हम, पार्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, भी एक पार्ट है किसका, बायोडाइवर्सिटी का। प्लांट और एनिमल को ग्रुप करा हमने, ग्रुप में रखा, ठीक है, उनकी सिमिलैरिटी की बेसिस पे और उनके डिफरेंस के बेसिस पे, ये पढ़ा हमने। फिर हमने देखा कि सिमिलैरिटी और डिफरेंस क्या थे, कि रूट में क्या था, रूट कैसी है, फाइब्रस है कि टैप रूट है, स्टेम्प जो तना है वो मजबूत है, वीक है, कैसा है। तो इसमें हमने हरब, शरब और ट्री की कैटेगरी ली। रूट में हमने टैप रूट, फाइब्रस रूट सिस्टम लिया। लीव्स हमने देखे कैसे हैं, लीव्स में वेनिशन देखी, रेटिकुलेट है कि पैरेलल है। फ्लावर्स हमने देखे, है ना, तो इस तरीके से हमने इन चीजों को अलग किया। मेथड देखा इनको हमने भी, कैसे ग्रुप में लिया भी, हाइट के हिसाब से, स्टेम के हिसाब से, मेडिसिन के हिसाब से। और जैसे हमने प्लांट्स को बेटा हरब में, शरब में और ट्री में डिवाइड किया, तो इससे क्या हुआ, ये हमने कैसे कर पाए हम ये सारी चीजें, कि हमने उनकी हाइट देखी, उनका तना देखा, उनकी ब्रांचेस, टहनियां देखी, वो कैसे दिखते हैं। फिर प्लांट को हमने डाइकोटिलेडन बोला, डाइकोट बोला, जिनके दो कोटिलेडन, जैसे मैंने चने का एग्जांपल आपको दिया था, ग्रास का एग्जांपल दिया था, मोनोकोट्स प्लांट्स है ना। तो ये सारी चीजें हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ी है। कुछ डाइवर्सिटी वो कम हो गई है, क्यों हो गई है, क्योंकि हैबिटाट का डैमेज हो रहा है, जहां वो रह रहे हैं वो जगह छीनी जा रही है। अब जैसे वीट है बेटा, वीट क्या है, ये मोनोकोट प्लांट है, और ये क्या है आपको दिख रहे हैं, किडनी बीन्स, मतलब कि राजमा। राजमा को जब आप दो बराबर हिस्सों में अलग कर सकते हो, तो राजमा किस में आएगा बेटा, डाइकोटिलीडन में आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं। ये देखो, ये माउंटेन पे मिलने वाली बकरी है और ये सिंपल प्लेन एरिया में मिलने वाली बकरी है। अब बताओ दोनों में क्या डिफरेंस है, आपको दिख रहा है ना बेटा, इसके फर ज्यादा हैं। क्यों ज्यादा हैं, क्योंकि ये फर इसको किससे बचाएंगे, ये फर इसको बचाएंगे सर्दी से, है ना। आपने सुना होगा, मम्मा से पूछना, मम्मा कहते हैं ना मेरे को तो पश्मीना का शॉल लेना है, पश्मीना के स्वेटर लेने हैं। पश्मीना बेटा एक गोट की वैरायटी है पहाड़ी इलाके में, और उसके वूल है, जो फर है वो बहुत ही गर्म होती है, ठीक है। ये देखो, ये डक है। अब डक के फिट देखो, क्योंकि ये पानी में तैरती रहती है। और पीजन के फिट देखो बेटा, है ना, तो ये डिफरेंस है इनके उसमें, तो इसी को बोलते हैं डाइवर्सिटी। तो इस तरह से बेटा ये चैप्टर खत्म होता है आपका। और कोई भी चीज अगर आपको नहीं समझ में आई हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और एक एक चीज बड़ी ध्यान से समझनी है बेटा, ठीक है।